बच्चों, क्या हाल चाल। गुड मॉर्निंग। तो टुडे आज हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्रिक और एक उससे भी अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्रिक। तो पिछली वीडियो में हमने किया था एक्सिस ऑफ सिमेट्रिक का कुछ दो क्वेश्चन किए थे और हमने देखा था कि वो क्या होता है। कोई बात नहीं, मैं दोबारा रिपीट करवा दूंगी, कोई दिक्कत नहीं। एक्सिस ऑफ सिमेट्रिक क्या होता है, क्या बोलते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्रिक, और इसको हम क्या बोल देते हैं, लाइन ऑफ सिमेट्री बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, या फिर एओएस या फिर एलओएस, लाइन ऑफ सिमेट्री। दोस्तों में लाइन ऑफ सिमेट्रिक से ही पता लग रहा है क्या होगा। एंड क्या होगा, मान लो हमारे पास क्या है, मान लो मेरे पास ये, और ये कोई ऐसे तो की गया है, ऐसे बट दिखते हैं, और इसके अंदर यार माने हमने यार था बीच में कोई एक्सिस, यार अपनी भाई बीच में कोई axis। तो समझने के लिए भाई ठीक है, ये भाई कोई एक्सिस और ये मैंने बीच में रख दी, तो मैं इसको इसको मान लो ये जो साइड, इसको क्या बोलते हैं, इसको प्लेट क्या है, टैब, ऐप ऐप टैब तोड़ दे भाई टैब है। मान लो मैंने इसको कितनी बार ऐसे रोटेट करूँ, कितने टाइम ऐसे रोटेट करूँ इसको कि अपनी स्टेज पर दोबारा ऐसे मान लो ये ऐसे है, और इसमें मैंने एक बीच में क्या लगा दी, एक एक्सिस लगा, ठीक है। और इसको मालूम है ऐसे ऐसे अगर मैंने ऐसे रोटेट किया तो भाई इसकी जो शेप है वो चेंज हो गई है। अगर मैं इसको दोबारा से ऐसे रोटेट करूँ तो भाई इसमें कितना शक्ल, यानी कि ये पहले ऐसे था और इसने पूरा ऐसे पूरे चक्कर दोबारा किया, कितना 180 का, 180 का इसने क्या किया, दोबारा अपना क्या किया, कंप्लीट सर्कल किया। मतलब कि यहाँ से ऐसे चलिए, ये ऐसे चलिए चलिए चलिए, ऐसे चलिए, एक बार ऐसे मतलब नहीं ऐसे नहीं ऐसे, मतलब इसने हमने इसने क्या कर दिया, ऐसे किए है, और इसने हमने ऐसे रोटेट किया तो ऐसे हो गई ये, ठीक है। और फिर इसने दोबारा से ऐसे रोटेट किया, यानी कि इतना पूरा ऊपर 180, 180 की 180 180 का इसने क्या किया, पूरा रोटेशन कर दिया। और 180 होते क्या दिखा, ये ऐसे थी पहले, और ये ऐसे 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 होके अपने वापिस अपने स्टेज पर ऐसे थी, सेम थी, देखो ऐसे थी, देखो ऐसे थी, बस समझाने के लिए, और ऐसे है, जैसे ये पॉइंट ऐसे चली, और ये क्या की स्टेज को ये ऐसे थी, पर ये ऐसे नहीं चली, फिर ये अगर मैं इसको ऐसे लेकर आऊँ तो अपने घर में स्टेज पर आ गई। तो इसने कितना एंगल कवर किया भाई, इसने 180 डिग्री का क्या किया, एंगल कवर किया। ये एक्सिस के मान लो जो ये लाइन ऑफ ये एक्सिस है, ये एक्सिस ऑफ लाइन है, इसको कितना रोटेट किया इसने, 180, कितना 180 डिग्री। और मैंने आपको कल की वीडियो में क्या बताया था, मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था, अगर कोई भी मान लो कि आता है इसमें 360 डिवाइड बाय एन होता है, मैंने वो कितना कवर किया। मान लो एन की वैल्यू इसमें क्या है, एन की वैल्यू क्या है, एंगल एंगल, मान लो इसने क्या किया, 180 डिग्री रोटेट करते हैं, तो इसके अंदर हम जो एन की वैल्यू लेंगे वो कितनी लेंगे, 2 लेंगे। वो कितनी लेंगे, एन की वैल्यू 2 हो। अगर 120 हो तो एन की वैल्यू क्या लेंगे, एन की वैल्यू 3 लेंगे है। अगर 90 डिग्री हो तो हम एन की वैल्यू 4, 90 डिग्री हो तो हम एन की वैल्यू 4, 360 होता है इनकी वैल्यू 1 है, 360 होता है इनकी वैल्यू 1 लेंगे। कैसे लेंगे, देखो इधर मैं क्या है 360 है, इधर मैं अगर मैं एन की वैल्यू 1 लू तो क्या रहेगा मेरा, 360 रहेगा। 2 लू तो 180 आ जाएगा, 3 लू तो 120, 4 लू तो 90, ऑब्वियसली बात है। यानी कि इसमें ये आपको बातें याद रखनी है, ये बात। अब हमारे जो अब हमारे हमारा हमने यहाँ पे कितना रोटेट किया था, कितना 180, तो जो उसका आंसर आ जाता कितना, C2, C2 आ जाता। यानी कि आपने क्या की थी, वो जो स्लेट्स थी जो क्या थी, उसको कितनी बार है, उसको 180 बार क्या किया था, 180 एंगल पे क्या किया था, रोटेट किया था अपनी दोबारा स्टेज पे आने होगी, सेम जैसे पहले थी वैसे था। ये होता है एक्सिस ऑफ सिमेट्रिक। उसी प्रकार फिर मैंने आपको क्वेश्चन भी करवाया था, शायद बेंजीन वाला क्वेश्चन करवाया था सबने वो वीडियो। फिर भाई मैंने बेंजीन वाला करवाया था, मान लो हमारे पास बेंजीन है, ये बेंजीन है,
एंड गिवन जीरो। इसको कितनी बार रोटेट करो, इसको क्या रोटेट करना, ये यहाँ है, अगर मैं इसको इतना ही रोटेट कर दूं, इतना, यानी कि इसको अगर मैं करके यहाँ ले जाऊं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा स्टेज पे। यानी कि पहली बार थोड़ा सा रोटेट करते ही पहली बार इसने अपनी जो शेप है वो क्या हो जाएगी, इसकी चेंज नहीं होगी, सेम आ जाएगी। पहली इतना ही रोटेट करते ही क्या हो जाएगी, ये अपने ही फुल स्टेज पे। तो हमने कितना रोटेट किया बताओ, ये है कितना रोटेट किया, इसमें मैं 30 डिग्री, 30 डिग्री और एक ही बार रोटेट किया, एक ही बार 30 डिग्री रोटेट किया। ठीक है, इसको पकड़ के ऐसे लेके 30 डिग्री। और अब इसका आंसर कैसे बताऊं, बताओ मुझे। हमारा जो 180 था, 180 था तो हम आंसर क्या देते थे, C2 है। जब हमारा क्या था भाई 120 था तो जब आंसर क्या देते थे, C3। हमारा 90 था तो आंसर क्या 4। जैसे क्या हो 60 हुआ तो आंसर क्या देते थे 5। वो 20 हो गया तो आंसर देंगे 6। तो यानी कि जो इसका आंसर आ गया वो 1C। ये एक ही बार रोटेट किया कितना, 30 डिग्री पर। एक ही बार रोटेट किया कितना, 30 डिग्री पर। तो इसको क्या बोलेंगे, सब बोलेंगे ना, बोलने वाले में। एक ही बार रोटेट किया, ठीक है। और अगर भाषुक सा क्वेश्चन एक, हाँ वे छोटे मोटे मैंने कल करवा दी थी। अब हमने नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन है, ये इजी है। वैसे आपको डर लग रहा होगा दिया आसान, वो क्या तो नहीं, मैंने सुंदर सा बनाया है। तो इसको बताओ भाई, इसको ऐसे कितना रोटेट किया जाए कि अपनी एक्चुअली स्टेट पर आ जाए। पहले देखो तो जरा सेम का मुझे दिख रहा है, देखो ये वाला एन और ये, ठीक है, फिर ये वाला ऑक्सीजन और इधर ये, फिर इधर इधर ये वाला ऑक्सीजन, ये वाला ऐसे, फिर ये एन है, हाँ, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे ऐसे होगा बढ़ेगा, ऐसे 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 रोटेट हो रहा है। मान लो इसको मुझे, इसको मैंने एन को पकड़ा, मान लो इसको मैंने यहाँ से, मान लो ऐसे, ये मैंने इतना रोटेट किया ऐसे, इसको ऐसे हैंडल है, मान लो ये हैंडल है, और हैंडल को हमने पकड़ा दोनों कानों से ऐसे, इसको पकड़ा एन से, और मैंने इतना रोटेट करना है, इतना रोटेट करना है कि एन दोबारा आ जाए। फिर पता क्या होगा, फिर ये आगे जाएगा ना, तो ये एन जो है ये तो यहाँ जाएगा, सेम बिल्कुल सेम रहेगा, हमने देख लिया साइड से। और जो ये एन है ये इसके यहाँ पे आ जाएगा, और फिर ये एन है, फिर ये यहाँ पे आ जाएगा। मतलब इनकी ऐसे स्टेट चेंज हो जाए, फिर हमें लगेगा नहीं, हमें लगेगा नहीं ये चेंज हो रहा है, क्योंकि सेम आ गया। इतना रोटेट करने के बाद ये सेम आ रहा, हमें बिल्कुल भी लगेगा कि अलग हो गया। तो कितना रोटेट किया भाई, ये यहाँ से यहाँ ऐसे रोटेट किया है, मान लो है, इतना रोटेट किया, तो ये कितना हो गया एन, तो कितना किया ये पूरा होता तो भाई ये 180 हो, तो ये 120 रोटेट, 120। और मैंने आपको बोला था कि 120 है तो उसका आंसर कितना लिखेंगे, C3, C3 लिखेंगे। और कितनी बार, एक वन बार, तो 1C3 इसका। एक बार ही रोटेट किया, एक बार ही रोटेट करने से भी आ गया, अपनी शेप पे आ गया, सेम अपनी स्टेज पे आ गया, तो एक ही बार रोटेट करेंगे तो इसका आंसर आ गया 1C। नेक्स्ट क्वेश्चन पे भाई, अब ये वाले क्वेश्चन करते इसमें बताना आपको क्या। फर्स्ट वाला देखो, देखो ये अलग है, ये दोनों सेम है, ये वाला अलग। तो आपको ना ये ऐसे रोटेट करना है, ये इसको मान लो, इसको पकड़ा हमने, इसे यहाँ से कर लिया, और इसको अपने वापस स्टेज पे लाने के लिए, स्टेज पे लाने के लिए, स्टेज पे लाने के लिए मुझे ऐसे हाँ ना, मैंने बीच पॉइंट इसका टाइगर पॉइंट है, इसका रेड पॉइंट, और मैंने इसको ऐसे रोटेट, तो था वही कितने बार, कितना टाइम कितना रोटेशन कितने बार होगा, ऐसे बार ऐसे पकड़ा हमने, मान लो बीच में से ऐसे है, ये ऐसे है, ऐसे ये पॉइंट। और इसको अपने एक्चुअली स्टेज पे लाने के लिए मुझे कितना रोटेट करना पड़ेगा, ऑब्वियसली 180 है। मान लीजिए ऐसे, ऑब्वियसली यहाँ से ऐसे करना पड़ेगा, ऑब्वियसली 180 रोटेट करवाना पड़ेगा, है। तो आंसर कितना आ गया, 1C। खुद भी देखो, खुद भी थोड़ा सा सोच के देखो, अगर मान लो मैंने इसको ऐसे ऐसे पकड़ा है, यहाँ से पकड़ रखा मैंने है, और इसको अपनी एक्चुअली स्टेज पे लाने के लिए कितना रोटेट करवाना पड़ेगा, दोबारा से यहाँ पे लाने के लिए मुझे 180। सही बात है, तो सही बात है। अब ये वाला बिल्कुल सही का कोई फर्क नहीं है,
बस इसने सीएल और बी आर लगा दिया, पर ये सेम है। अगर यहाँ पे सी एल बी आर तो कुछ और होता तो गड़बड़ी हो जाती। सभी में बी आर सी एल सभी में सेम है, तो मैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बिल्कुल सेम है, सही रोटेशन और इसकी भी एंड बिल्कुल ऐसे ही रोटेशन और इसकी मान लीजिए हमने ये बी आर अगर मैं ऐसे दोबारा से अगर मैं ऐसे रोटेट करूँ तो एकदम बी आर यही वापिस आ जाएगा। तो कितना रोटेट हुआ, 1 C 2, सेम सेम रोटेट हुआ। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ये कितनी बात है कि हर एक कोने पर सेम। मान लो मैंने इसको इसको पकड़ा और ऐसे मान लो बीच में से एक एक्सिस है और इस एक्सिस की इसको घुमाया रोटेट करवाया, तो कितना रोटेट करवाना पड़ेगा इसको अपनी स्टेज पर लाने के लिए है? कितना रोटेट करना पड़ेगा, 180 ऐसे होगा। इसको मुझे यहाँ ये यहाँ जाएगा, तो ये वाला यहाँ और ये वाला यहाँ आ जाएगा, तो ये भी कितना होगा 1 C 2। बस आपको इतना समझना है कि मुझे किस तरीके से रोटेट कितना रोटेट करवाना चाहिए कि वापिस आ जाए। ठीक है, बस अब ये वाला देखो भाई, इसको भी अगर मैं बीच में से ऐसे घुमाऊं तो पूरा यहाँ से यहाँ आगे और ऐसे पूरा रोटेट, ऐसा ऐसा पूरा रोटेट। ये भी कितना होगा, ये भी 1 C 2 से रोटेट, ये भी कितना रोटेट होगा भाई, ये 1 C 2 से रोटेट। बस हमें देखना कितना रोटेट हो रहा है, कितना रोटेट होने के बाद एक्चुअली स्टेट करा। और पिछली वीडियो मैंने बताया ना, अगर आपको ये लगे ना कि 360 रोटेट हो रहा है तो वहां पे 180 रोटेट, कुछ बच्चों को लगता है और C1 वो आंसर लगा के आ जाते हैं। तो अगर वो आपको लग रहा है 180 रोटेट होगा तो उससे एक तुम लेना, ये ट्रिक है। ये ट्रिक है, कोई नहीं बताए, कोई नहीं बताए। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे मुझे तो दिख रहा है, अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे 360 रोटेट हो रहा है तो आप क्या करना, उससे एक कम आंसर लिखना। अगर आपको लग रहा है 1 आएगा तो 2 आएगा, 2 आ रहा है तो 3 आएगा, 3 आ रहा है तो आपको अलग 4 आएगा आंसर, एक कम आएगा। हाँ लगेगा, मुझे पता है, मुझे भी लगा था। क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो हर एक बच्चे को लग रहा है तो 360 रोटेट कर, तो आपको वहां पे क्या करना है, एक कम लेना। 180 लगे तो एक कम, ऐसे ऐसे। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करते वाला क्वेश्चन क्या है, इसके फर्स्ट को कितना रोटेट, मान लो ये तरफ ऑक्सीजन है और ये तरफ ऑक्सीजन को वापिस इधर ऑक्सीजन लाने के लिए कितना रोटेट करना पड़ेगा। इधर इधर ऑक्सीजन है तो इधर वापिस ऑक्सीजन लाने के लिए मुझे इतना रोटेट करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ से ऐसे ये रोटेट करना है। तो ये कितना है कितना रोटेशन करना पड़ेगा, कितना है ये 120 रोटेट करना पड़ेगा, यानी कि 1 C 3 रोटेट है, 1 C 3 रोटेट करना। समझ गए। अब ये देख, इसको मुझे यहाँ पे वापस लाने के लिए यानी कि ये है, इस इतना रोटेट करना पड़ेगा, तो ये कितना होगा 120, तो ये भी 1 C 3 ठीक है। समझ तो आ रहा होगा ना, वैसे मेरा अगला दिख रहा है सेम से है। अब देखो, अब ये वाला देखो भाई कितना रोटेट करवाओ इसको, ये तो भाई 180 डिग्री होगा, ये तो मानेगा ही नहीं, माने नहीं। तो इसको मैं अपने प्लेस पर लाऊं स्थान पर, तो ये इस साइड आ जाएगा, तो फिर आगे रोटेट कराना पड़ेगा। फिर कितना रोटेट होगा ये 1 C 2, 1 C 20 180। ये कितना रोटेट होगा, ये तो बोलने की आवश्यकता नहीं भाई, ये तो अभी क्या, तो इतना ही रोटेट होगा। समझ गए। तो इसी बिहाव पे ना जो है, चलो सैटरडे का दिन है तो आपको एक कहानी सुना, स्कूल में भी आप करते थे तो ऐसे ही समझिए। एक कहानी क्या है, बहुत ही लॉजिकली कहानी है। एक गधा था और उस गधे ने क्या किया, वो गधा क्या कर रहा था, जंगल में जा रहा, और उस गधे ने देखा एक शेर की खाल पड़ी हुई। खाल काट रही थी, शेर नहीं था वहां पे। तो उस गधे ने क्या किया, उस शेर की खाल को उठाया और बैठ, अब सारे जंगल के जितने भी जो जंगली जानवर थे वो सब उससे डर के भाग रहे गधे से। शेर आया भागो भागो है सारे, गधा एकदम खुश, वाह मैं तो जंगल का राजा हो गया, सब लोग उससे डरकर भाग रहे हैं। अब वो गधा खुश एकदम ऐसे, ये तो सब मुझे जंगल का राजा समझ रहे हैं, ऐसा एकदम गधे एकदम तोड़ फोड़ी गई।
चल रहा कई दिन से ये चलता रहा, सब लोग उससे डर के भाग रहे, वो दूर हो रहा है, सब लोग वो अपने अपने राजा बना हुआ है। तो ऊपर क्या थी, ऊपर शेर की खाल थी, और नीचे क्या था, गधा। फिर एकदम सारे जो जंगली जानवर इकट्ठे हुए, तो भाई ये बोला, ये शेर तो बड़ा ही अजीब सा है, ना तो ये बोलता है, बोलता भी नहीं, और बस वैसे ही चलता चलता है, वैसे ही चल रहा है वैसे डरा रहा है, ये धाड़ता भी नहीं है, ये धाड़ता भी नहीं। तो उसने क्या सोचा, उसने सभी जानवर जैसे दूर दूर खड़े थे, तो बोला, अरे भाई तू सच्ची का शेर है, तो धाड़ क्यों नहीं रहा, ये कौन सा शेर है, शेर तो धाड़ पे रहता है, अरे तू शेर कैसा हो है। तो गधे ने सोचा, अच्छा इनको और यकीन दिलाना पड़ेगा, इनको बिठाना पड़ेगा मन में, अभी इनका मेरे नाम का डर पैदा नहीं हुआ है। तो गधे ने क्या किया, गधे ने, अब वो बुरा अपने आप में कई दिन से शेर बना फिर रहा था, तो उसको शेर वाली फीलिंग आ रही थी, वो बोल रही थी मैं गधा हूँ। उसके दिमाग से उठ गया कि मैं गधे पर जाति से हूँ, वो तो अपने आप में ले रोयन समझने लगा। तो वो क्या कर रहा था भाई, वो उसने सभी जानवर ऐसे बोले, तो वो खड़े थे उधर, तो दूर से उसने बोला, अरे तू कैसा है, तो धाड़ भी नहीं, जगह शेरों में तो यकीन नहीं हो रहा, तो शेर चाल भी तेरी पता नहीं कैसी है। तो उसने क्या किया, अच्छा अभी अभी दिखाता हूँ, अभी दिखाता हूँ, जैसे वो बोल रहा था ना, वो बना, और जब उसने अपने मुंह से आवाज निकाली, हैचू हैचू हैचू, ओ भाई, जब तो ना मतलब सारे जानवर, ये क्या है भाई, ये तो गधा है, गधा है, तो जो इतने इतने दिन से बेवकूफ बना रहा था, है, इतने दिन से इसने इसने हमें बेवकूफ बना रखा है, तो गधा निकला। काम से डर के भाग रहे थे, वह सभी जानवर ने मिल के उस सारे जो शेर की जो खाल है उसको उसे उठाया है, और गधा तो मिला ही नहीं, गधा तो भाग गया। तो इस कहानी से क्या सीख मिल गई, सीख देखो इस कहानी से, हमें कहानी नहीं, मैंने सोची से इसको सीख देखो, तो कोई भी अगर शेर की खाल पहनने से कोई शेर नहीं हो जाता, उसको शेर की जैसे मेहनत करनी पड़ेगी। से लग रहा था ना, अंदर तो कुछ नहीं था, यानी कि उसकी नींव मजबूत थी, अगर अगर आपकी भी नींव मजबूत है, लॉयन को कोई फाड़ नहीं पाएगा, क्योंकि उसकी नींव मजबूत है, और खाल पहनने से ऊपर अपने आप में शेर बढ़ना हो जाता है। ये खाल पहनने से वो अपने आप में से बराबर ताकत, वो थोड़े दिन की, ठीक है। तो मैं भी आपको ये बोलूंगी, अगर आप आज भी कोई अमिताभ बच्चन के घर पे रहने से, अमिताभ बच्चन के जैसे कपड़े पहनने से, अमिताभ बच्चन के रहने से, क्वेश्चन पूछने से कोई अमिताभ बच्चन नहीं बन जाता। उसके जैसे क्वेश्चन, उसके जैसे मतलब मेहनत करनी पड़ती है उसके जैसे, जैसे वो कितनी दिन रात मेहनत कर रहे हैं, ऐसे मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके एक अच्छा बनेगा, मतलब जब जाके एक अच्छा इंसान, ठीक है। तो आप भी ऐसा मतलब किसी की तरह रहने से, या किसी की तरह से खाने से, चलने से, तो कोई वो ऐसा नहीं बन जाता, उसकी तरह मेहनत करने से, अंदर से, है, अंदर से जब आप उसकी तरह मेहनत करना होगे, तभी आप उस जैसे बन सकते हैं। हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। मैंने आपको पहले बताया था एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री, का एक्सिस ऑफ सिमेट्री को हम किससे डिफाइन करते हैं, सीएन। सीएन का मतलब होता है एक्सिस ऑफ, और अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री को हम डिनोट करते हैं एक्सएन, ठीक है। सीएन कैसे बनता है, सीएन किसी भी सिमेट्रिक को, मतलब किसी भी कंपाउंड को भी उसको रोटेट करते हैं, तो वो बनता है हमारा सीएन, रोटेट, ठीक है। रोटेशन से क्या बनता है भाई, हमारा सीएन बनता है, ठीक है। एसएन क्या बनता है, एसएन बनता है सीएन, सीएन प्लस में मिरर, सीएन प्लस में मिरर, ये दोनों अगर आप ऐसे लिख लेते हो, बस इतना समझ जाती हूँ ना, तो कहीं इतनी बड़ी डेफिनेशन लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो बस मैं, ठीक है। ए वाज अल्टरनेटिव एक्सिस ऑफ सिमेट्री, या फिर आप उसको बोलते हो रोटेशन, रिफ्लेक्शन, यानी कि पहले रोटेट करो फिर उसका रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन यानी कि उसका उल्टा करो, मिरर इमेज। देखो, एक अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या बोलती है, कोई कॉम्प्लेक्स एलिमेंट, कोई भी कॉम्प्लेक्स एलिमेंट है सिमेट्री का, अकॉर्डिंग टू विच इज द ऑब्जेक्ट फर्स्ट रोटेट, सबसे पहले हम उसको रोटेट करेंगे, ठीक है। अल्टरनेट एक्सिस में सबसे पहले हम उसको रोटेट करेंगे, अराउंड एक्सिस के अराउंड, एक्सिस के अराउंड क्या करेंगे, इसको हम रोटेट करेंगे, कितना, इतना, ओ ये पिछली पिछली बार वाला, हमने पिछली बार कितना रोटेट किया था, है? तो इतना रोटेट करेंगे, फ्लोइंग बाय रिफ्लेक्टिंग द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट, रोटेट करने के बाद हम उसको क्या करेंगे, उसका रिफ्लेक्टिंग करेंगे, यानी कि उसके मिरर इमेज बनाएंगे, और फिर आप देखोगे मिरर इमेज बना के फिर क्या देखोगे, आप ओरिजिनल वैसी ऑब्जेक्ट बन जाएगी, और इसके बाद मिरर प्लेन के बाद परपेंडिकुलर टू दिस एक्सिस, ठीक है। अगर आप परपेंडिकुलर दिस एक्सिस में मिरर इमेज बनाओगे, तो आपको ओरिजिनल वैसी ही फर्स्ट इमेज वाली दिखेगी, ऐसे, ठीक है, ऐसे ही दिखेगी जैसे पहले थी। मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ,
ठीक है, एक बार मैं आप इसको लिख लो, मैं इसको रेज कर दूँ, इसको रेज कर, हो गया, रेज कर दो उसको। ठीक है, देखो ये एग्जांपल है, आपको बहुत अच्छे से समझना है, बिल्कुल अच्छे से। सी डबल बॉन्ड सी, इधर ले लिया हमने बी आर, और ये ले लिया CN, और भाई ये ले लिया हमने CN, और ये ले लिया। तो सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, रोटेट करते हैं, किसके, इसके एक्सिस के अराउंड क्या करते हैं, हम इसको रोटेट करेंगे। हमने इसको रोटेट, तो रोटेट करने के बाद ये क्या आ गया, ये कैसे आ गई, ये वापिस से है, ये वापिस से सी डबल बॉन्ड सी, और पी आर इधर और CL इधर है, पी आर इधर, CL इधर, CL इधर और पी आर इधर, फिर उसी प्रकार इधर CL और इधर बी आर। रोटेट करने से यही हो गया, ऐसा रोटेट करेंगे यही हो गया, ऐसे बन गई। ठीक है, उस अब ये आगे हमारे जो स्टेज है, ये आ गई CN मतलब एक्सिसोसिमेट्रिक। फिर इसने बोला जब हमें SN चाहिए, यानी कि SN का मतलब होता है अल्टरनेट एक्सिसोसिमेट्रिक चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ता है, तो हमें इसकी मिरर इमेज चाहिए। अगर मैं इसकी मिरर बनाऊं, मिरर इमेज बनाऊं, तो क्या वो कैसे बनेगी भाई, अगर मुझे इसकी मिरर इमेज बनानी है मान लो, तो वो कैसे बनेगी, तो मिरर ये बनानी है तो कैसे बनेगी, देखो सी एंड इसके पास ये सेम, तो ये तो सेम है, ठीक है, और इसके पास ये वाली इमेज, और बी आर के साइड बी आर वाली, और इसके साइड बी आर है, और इसके साइड ये वाली जो स्टेज आ गई, कौन सी आ गई, SN वाली आ गई। और आप देखोगे इसमें क्या बोल रखा है, इसमें बोलोगे जो जो हमारे ओरिजिनल ऑब्जेक्ट में आ जाएगी, यानी कि जो ये SN आ गया लास्ट में, ये हमारा पहले जैसा ही आ गया सेम, ये हमारा क्या है, ये SN है। हमारे पास क्या थी, है हमारे पास क्या थी, कोई सिमेट्री थी, ठीक, इसको क्या किया, रोटेट किया, फिर उसका मिरर बनाया, बनाने के बाद अगर आप मिरर को और ओरिजिनल वाली को देखोगे तो वो सेम मिलेगी, सेम मिलेगी। तो इसमें क्या हो गया, इसमें बीच में SN आ गया, और फिर ये CN आ गया, फिर SN बनेगा, ये हमारा अल्टरनेट एक्सोसिमेट्रिक है। ये कहीं कहीं बाहर मुझे लगता है पूछा जाता है, पर आपको एक्सोसिमेट्रिक देखो ना, वो ठीक है, ये आ भी सकता है मेन, इसमें नहीं भी आ सकता, एडवांस में तो पता ही नहीं आता, ठीक है, पर आपको मालूम होना चाहिए, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, क्या पता अब हमारे में आ जाएगी, हम पढ़ने नहीं चाहिए और हमारे में आ जाएगी, ऐसा भी हो सकता, कुछ नहीं कह सकते, जमाना खराब है। देखो भाई, अगर आप नोट्स में लिखना चाहते हो तो एग्जाम्पल के तौर पर ये वाला लिखो। क्वेश्चन करते हैं, इस क्वेश्चन का जवाब ना, जिसमें क्या था, the word conformation of इथेन, यानी कि इसका अरेंजमेंट, यानी कि अरेंजमेंट, यानी कि इथेन का जो डायग्राम क्या होता है सी, और कैसे होता है एच, रेडियम एच, तो इसके अंदर जो है रेडियम होते हैं, ऐसे होते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो आप मुझे ये बताओ, ये कितने, इसको हम कितने तरीके से रोटेट कर सकते हैं, इसको हम कितने तरीके से रोटेट, इसको तो मैं कितने तरीके से कर लूँ, है इसको तो कितने तरीके से कर लो, अगर आपको क्या करना है 180 डिग्री इसको रोटेट कर सकते हैं, मान लो ये एच है, ये एच अगर मैं ऐसे रोटेट करूँ तो ये इधर आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, ऐसे तो ये एच इधर आ सकता है, ये एच इधर आ सकता है, किसी प्रकार की इसको रोटेट, यानी कि आप इसको 180 तरीके से रोटेट कर सकते हैं, 180 एंड ओके रोटेट कर सकते हैं, ये 180 C2 पर रोटेट कर सकते हैं, C2 रोटेट, ये ऑप्शन रोटेट कर सकते हैं। फिर इसने बोला, फिर ऑप्शन में क्या, C3 इसको रोटेट कर सकते हैं, C2 तो हम इसको रोटेट कर सकते हैं 80, क्या हम इसको अगर हम इसको ऐसे रोटेट करें, मान लो ये दो हाइड्रोजन है, ये दो ऐसे हाइड्रोजन है, अगर इसको बोल के ऐसे हाइड्रोजन को लेके जाए, इसको ऐसे करें, तो भाई ये मान लो हाइड्रोजन है, ये यहाँ जाएंगे, ये वाला यहाँ चला जाएगा, और ये दोनों आ जाएंगे, तब भी सेम होगा, तब भी सेम होगा, लेकिन तो C3 भी रोटेट कर सकते हैं इसको, कितने तरीके से रोटेट कर सकते हो, तो ऐसे रोटेट कर सकते हैं, फिर 120 इसको रोटेट कर सकते हैं, 120 रोटेट कर सकते हैं, बल्कि 90 भी रोटेट कर सकते हैं, C4 भी हम इसको रोटेट कर सकते हैं, उस ऑप्शन में है नहीं, C4 भी रोटेट कर सकते हैं, इसी ऑप्शन को,
ये ऑप्शन इज राइट। अब इसको C3 भी रोटेट कर सकते हैं और 2 भी रोटेट कर सकते हैं। एक बार C3 यानी कि एक ही बार हम C3 को रोटेट कर सकते हैं, और इसने बोला 3 बार हम C2 को रोटेट कर सकते हैं, 3 बार। यानी कि ऐसे एक, फिर ऐसे 2, फिर ऐसे 3 बार इसको रोटेट करेंगे, तब जाके क्या आएगी सेम कंडीशन। ये ठीक है, तो वन ऑप्शन। इसने बोला है कि ये जो है और इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना, ठीक है क्या बोलना। इट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेट्रिज्म, क्या जो ये वाला ये क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमेट्रिज्म शो करता है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेट्रिज्म के लिए हमें क्या देखना पड़ता है, क्या वो सिस है, ट्रांस है, ठीक है। क्या ये सिस और ट्रांस है? बिल्कुल है। ये दोनों क्या है, ये दोनों ऊपर वाले सेम है और ये दोनों सेम है, बिल्कुल ये सिस और ट्रांस फॉलो कर रहा है। तो भाई पहला वाला तो सही ऑप्शन है। दूसरा इसने बोला क्या सेंटर ऑफ सिमेट्री किसके अंदर? बिल्कुल है, सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होता है, एक बीच वाली एक्सिस मैट्रिक्स को हम रोटेट कर सकते हैं, जिसके आगे बाजू क्या हो, सेम हो। सेंटर ऑफ सिमेट्री के बीच में एक ऐसी कंडीशन जिसको हम उसकी तरफ रोटेट कर सकते हैं और सेम कंडीशन, देखो ये भी है इसके अंदर। फिर इसने बोला कि इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, प्लेन बिल्कुल है। देखो अगर मैं यहाँ से इसको ऐसे कट करूँ, अगर मैं बीच में से ऐसे कट करूँ तो इधर सेम हो रहा है, बीच में से ऐसे कट करूँ ऊपर बीच में सेम है, तो ये भी है। ऑप्शन कौन सा होगा? टी ऑप्शन हमारा सही होगा, क्योंकि इसमें इनकरेक्ट है। तो इनकरेक्ट तो कोई है ही नहीं, सारे करेक्ट है, तो डी ऑप्शन। ये सारे में से ऑप्शन के हिसाब से देगा, तो हमारा डी ऑप्शन इज राइट। तो चलो आज के लिए इतने क्वेश्चन काफी है, तो कल के वीडियो में हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। तो थैंक यू फॉर दिस वीडियो, बने रहे आप हमारे साथ लास्ट तक, और ऐसे ही बने रहिए, दिल से बने, दिल से पढ़िए। दिल से पढ़ने का मतलब है कि कुछ बच्चे होते हैं कि जिसका मन करता है पढ़ने का, कुछ बच्चे होते हैं जिसका मन नहीं करता है पढ़ने का। और असली असली जो विजेता है वो वही है जिसका मन नहीं करता फिर भी वो असली विजेता है। तो आपको देखना तो क्या बनना है, विजेता बनना है या फिर विजय रहना है। आपको भी विजेता बनना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको मन को अपना गुलाम बनाना पड़ेगा। सफलता का सबसे बड़ा यही नियम है, अपने मन के हिसाब से मत चलो। मन तो मैंने कहा काम कर रहा होगा, जाने का मन तो कहने ऐसा कर रहा होगा, चलो गर्मी ज्यादा है तो हिमालय में चले जाए, है चलो मच्छर ज्यादा है चलो पता नहीं कहाँ चले गए। तो मन के लिए, मन के हिसाब से मतलब आप अपने हिसाब से चलो, आपको फायदा करो। दिमाग दिल से कम सोचा करो, दिमाग से ज्यादा सोचा करो, कामयाब होगा।